प्रीता भाभी ने सही तो कहा था, सर को सर्दी और जुकाम है, इसीलिए मना किया था उन्होंने। कोई जुकाम नहीं था, थोड़ी तबीयत खराब थी, मैंने दवाई खा ली थी। करण, पुत्र तेरी तबीयत खराब थी, मुझे तो बताया भी नहीं। गिरीश, सुना तूने करण ने क्या कहा? इसकी तबीयत खराब है, इसने दवाई खाई है। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही नहीं देना। मॉम आप भी? करण, प्रीता के मना करने पे तू उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए मैं तुझे मना कर रही हूँ कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? अच्छा हाँ, बेटा आज शाम को रिसेप्शन है और उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म। तो जो सामान मैंने ऑर्डर करने के लिए बोला था वो सब आ गया कि नहीं आया चेक करो, ज्यादा वक्त नहीं है बेटा। रिसेप्शन? वो हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे ना, डिसाइड नहीं हुआ था ना कि हम लोग करने वाले हैं। हाँ बेटा, डिसाइड तो हुआ ही नहीं था। करण पुत्र, तू तो जानता है हम लूथराज हैं, कितने लोगों के फंक्शंस में गए हैं, रिसेप्शंस में गए हैं। आज मेरे ही बेटे की शादी हुई है, तो अगर मैं लोगों को रिसेप्शन पे नहीं बुलाऊंगी तो बुरा मान जाएंगे। आप लोगों के लिए रिसेप्शन कर रहे हो? करण पुत्र, जो तू कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। देख, हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, हम भी नहीं चाहते, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी तो है। हम चाहें ना चाहें हमें कोई कोई रस्में करनी पड़ती है। कभी कभी दिल के लिए नहीं, दुनिया के लिए रस्में करनी पड़ती हैं। अब तू सोच, मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ, मुझ पर तो कोई दबाव भी नहीं है, जो मैं कहूँगी सब मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये रस्म करना चाहती हूँ, समझे तुम? भाई मैं क्या बोलूं, बड़े लोग मान गए तो कर लेते हैं। Of course. तू तो बोली मत, तू बोली मत, मैं जानता हूँ तू क्या कहने वाला है। अरे मतलब होना चाहिए मेरे भाई, सब लोग कह रहे हैं होना चाहिए तो होना चाहिए, क्यों दादा? होना चाहिए। अरे बोल दे। प्रीता भाभी। अबे उल्लू के पट्टे, पहली बात तो ये कि प्रीता भाभी बोलना मत कहा, समझा? प्रीता, आप लोगों को जो करना कीजिए, आई डोंट केयर। करण मेरी बात सुन, शाम को रिसेप्शन है, मुंह दिखाई की रस्म है, कपड़े सिलेक्ट कर लेना। बाद में बोलना मत कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए। ये लड़का कुछ भी बहाना बना देगा मम्मी जी। उसने बोल दिया मतलब हाँ, आप तैयारी करो, चलो चलो सारे तैयारी करो। हाँ ही है ना, तो फिर ठीक है। ये लड़का भी ना बहुत जिद्दी है। मेरा बैग किसने इधर उधर किया? मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने कमरे में ही रखा था। ये जरूर करण की हरकत होगी, गेस्ट रूम में फेंक दिया होगा। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड। साड़ी निकाल लेती हूँ। यहाँ से क्यों निकालूं? रोज यहाँ से साड़ी निकाल के थोड़ी कमरे में लेकर जाऊंगी। अलमारी में सेट कर लेती हूँ सारा सामान। चलो। ये मायरा किसे देख रही है? मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, उसमें इंटरफेयर मत करो तुम। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम्हारे रास्ते पे चलकर मुझे वैसे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। ये लड़की पागल हो गई, भगवान ही बचाए मुझे इससे। सब करते हैं, प्रीता से नफरत सब करते हैं, कोई उसे पसंद नहीं करता। मॉम, दादी, बुआ, ऋषभ से नो 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 नो, ऋषभ और सैमी के बारे में मैं ये बात नहीं कह सकता।
वो दोनों तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीता के वकील हैं, जब देखो प्रीता की वकालत करते रहते हैं। और ऋषभ, मेरा बड़ा भाई आजकल तो फैमिली को मैनिपुलेट करने लगा है प्रीता जी के लिए। यार आई मीन, कोई प्रीता को पसंद नहीं करता, उसके बावजूद उसके लिए रिसेप्शन प्लान कर रहे हैं। प्रपोज कर दिया रिसेप्शन। वाह, मतलब ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? गाजर का हलवा। यस, इस प्रीता अरोड़ा ने गाजर के हलवे में कुछ ऐसा मिलाया, कुछ ऐसी घुट्टी मिलाई कि सब उसकी बात मानने लग गए। वो सब कुछ वैसा करने लग गए जो वो चाहती है। यू आर टू स्मार्ट प्रीता अरोड़ा। अरे काम आइए, बैठिए, बैठो बैठो बैठो। गाजर के हलवे में क्या मिलाया था? ओह, हाउ इनोसेंट। मैंने पूछा कि गाजर के हलवे में क्या मिलाया था? बेबी डॉल? एक तो मुझे बेबी डॉल मत कर। एक मिनट, मैं तुमसे पूछा हूँ कि गाजर के हलवे में क्या मिलाया था, कि पूरी फैमिली तुम्हारी तरफ हो गई। तुमने जरूर कुछ ऐसा किया। आई मीन, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी तुम्हारे लिए रिसेप्शन प्लान हो रहा है। वाह, ठीक है, जो तुम चाहती थी वो सब कुछ हुआ। तुमने कहा गृह प्रवेश, वो भी हो गया, नई रसोई, वो भी हो गई, और अब रिसेप्शन प्लान हो रहा है। सब प्रपोज कर रहे थे रिसेप्शन। वाह, तुमने कुछ तो गाजर के हलवे में मिलाया जो सब तुम्हारी तरफ हो गया, राइट? और हाँ, गृह प्रवेश तो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने होने दिया। ऑफ कोर्स मैंने होने दिया, तभी तो हुआ। और नई रसोई, अब रसोई का क्या है ना, कोई रसोई में जाके कुछ बनाएगा तो कोई हाथ थोड़ी ना पकड़ लेता है। मान लो गिरीश जाता है, गिरीश कुछ बनाने लगता है तो हम उसके हाथ थोड़ी ना पकड़ लेते हैं कि नहीं गिरीश मत बना। ऐसी तुम गई रसोई में, तुमने कुछ बनाने की कोशिश की, किसी ने तुम्हें नहीं रोका, तुमने बना लिया। और तुम्हारा बनाया हुआ गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद आया, सबने तारीफ भी की, क्योंकि तुमने कुछ उसमें मिलाया था। इसलिए सब तुम्हारी तरफ हो गए, सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने वो हलवा खाया ही नहीं। सही बोल रहे हो। मैंने एक्चुअली उस पर कुछ मिलाया था। पता है क्या मिलाया था? जादू। सॉरी, जादू मिलाया था गाजर के हलवे में। ऐसा जादू मिलाया था जो कोई भी खा लेना तो उसके सर पे चढ़कर बोलता है। और उस जादू का पता है क्या नाम है? प्यार। मैंने हलवा बहुत प्यार से बनाया था, तो जिसने भी खाया उसके दिल में वो प्यार उतर गया। और जो तुम्हारी फैमिली, मेरा मतलब हमारी फैमिली, जो कुछ भी किया वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब लोग बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है कि घर में नई बहू आई है तो रीति रिवाज होंगे, रस्में होंगी जो निभानी होंगी। क्योंकि हमारे परिवार के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, ईगो बड़ी नहीं है तुम्हारी तरह। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं। लेकिन क्यों चिल्लाओगे? क्योंकि तुमने मेरी अलमारी को छुआ। तो मैं तुम्हारी अलमारी को नहीं छू सकती? ओके, ठीक है। वैसे एक बात कहो करण लूथरा, तुम्हारा कमरा ना बहुत ही सुंदर है। हर चीज ऐसे लगती है कि अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट फिट हुई हो। Was it my room? The करण लूथरा's room? लेकिन जब मैं यहाँ पर एक नई अलमारी लेकर आऊंगी तो मुझे इस रूम में से कुछ तो बाहर करना पड़ेगा। या तो ये इतना सुंदर सा मिरर या फिर वो कैबिनेट। लेकिन नई अलमारी तुम लाओगी क्यों? अच्छा, अगर नई अलमारी नहीं लाऊंगी तो मेरे कपड़े कहाँ रखूंगी? तुम्हारे सर पे? ना तो मैं तुम्हें अपने सर पे कपड़े रखने दूंगा, ना ही अपनी अलमारी में। ओके, एक बात बताओ, जब तुम खुद ही इस कमरे में सेट नहीं हो रही तो तुम्हारा सामान कैसे सेट होगा? अच्छा, कैसे सेट होगा? बताओ कैसे सेट होगा? क्यों ना हम ये बॉक्सिंग का सामान गेस्ट रूम में फेंक दें, तो यहाँ पर मेरा सामान आ सकता है। तुमने मेरा सामान फेंका, तुम देखो। ये लो। तुमने मेरी साड़ियाँ फेंकी? यू तुम देखो भी, तुम देखो। ये सब क्या है? ये देखिए। राकी माँ देखिए, इसने मेरे सारे कपड़े बाहर निकाल के ऐसे फेंक दिए। मैंने किया? मॉम, ये सब इसकी वजह से हुआ है। इससे कह दो कि मेरे मुंह ना लगे, वरना मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा कि ये रोध हो देगी। अच्छा, जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम्हारी किसी भी बात पे मैं रोई हूँ? याद करो, बताओ, रोई हूँ? नहीं ना, नहीं रोऊंगी। और वैसे तुम नोटिस किया होगा, जब भी तुम मुझसे बात करते हो बहुत ही कड़वी बात करते हो, मतलब बुरी से बुरी बात करते हो।
बहुत बुरी बात करता है, कोई भी रो दे। मैं फिर से बोल दूंगा, रो दोगी मैं कह रहा हूँ। नहीं रोऊंगी। चलो बोलो फिर, देखते हैं कौन रोता। मैं बोल दूंगा। हाँ नहीं बोलो। मैं बोल दूंगा। बोलो फिर। बेबी डॉल। देखा देखा मॉम, देखा कैसे इसकी शक्ल लाल हो गई, बिल्कुल साड़ी की तरह। चल भुन गई, जल गई अंदर से। राखी माँ, इसने मेरे सारे कपड़े फेंक दिए। हाँ, मैंने फेंका है। मॉम ये सब कुछ इसने किया है। पता नहीं अपनी चुन्नी, अपनी साड़ी, अपने और पता नहीं अपना क्या क्या मेरी अलमारी में रख रही थी। कहती मेरा हक है उस पे। ये कोई लेडीज अलमारी थोड़ी ना, मेरी अलमारी है, ये क्यों रखेगी? एक्सक्यूज मी, जेंट्स और लेडीज अलमारी क्या होता है? अलमारी तो अलमारी है, कोई भी कपड़े रख सकता है। अगर मैं अलमारी में कपड़े नहीं रखूंगी तो फिर मैं कहाँ कपड़े रखूंगी? I can't believe this। ये कितना इनोसेंटली आपके सामने बात कर रही है। पता आपके आने से पहले क्या कह रही थी कि इस घर पर, इस बेड पर, इस कमरे पर इसका भी हक है। ऐसा होता है क्या? करण, हाँ प्रीता तेरी अलमारी में अपने कपड़े रखना चाहती है। हाँ? तो रखने देना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? What? थैंक यू राखी माँ। तू थैंक यू। थैंक यू राखी माँ। ये माहिरा ना चलता फिरता लाइफ बॉम्ब हो गई है। कभी भी कहीं भी फट जाती है, कुछ भी बोल देती है। उसे लाइफ में चाहिए क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये भगवान जी को भी लाइफ में क्या चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है, इसलिए मेरा हर एक प्लान फेल कर देते। और लगता है प्रीता पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, इसलिए हर एक चीज उसके फेवर में ही करते हैं। इसलिए उसके सारे काम है ना सही कर रहा है, हर एक चीज उसके बारे में सही कर रहा है। वो पृथ्वी, मेरा बेबी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा? अब तक तो उसने पूरा घर सिर पे उठा लिया होगा, क्योंकि इतनी डेस्परेटली चाहता था कि मैं इस प्रीता को घर से निकाल दूं। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, सारा काम गलत हो रहा है। एक काम करती हूँ, बेबी से बात करती हूँ। ये मायरा के चक्कर में ना मेरी बात ही नहीं हुई। सिर भारी हो रहा है, इतना दर्द कर रहा है, ऐसा फट रहा है जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। कौन कॉल कर रहा? ये मूर्खों की महारानी क्यों फोन कर रही है मुझे? मैं चाहता हूं अगर मुझे कोई फोन करे तो सिर्फ और सिर्फ वो सरदार हो रहा। मैं चाहता हूं वो मुझे फोन करे। उस दो कौड़ी की औरत ने मेरी बेइज्जती की थी ना। मैं चाहता हूं मुझे फोन करे और मुझसे माफी मांगे और अपनी बेटी के लिए मेरा हाथ मांगे। मैं चाहता हूं वो फोन करे मुझे। हाँ बोलो बेबी। कैसे हो बेबी? बहुत बुरा बेबी, मेरा सिर फट रहा है, इतना फट रहा है, इतना दर्द कर रहा है मेरा सिर। बस बेबी, बस एक सेकेंड होल्ड करोगे? बस एक सेकेंड। हाँ बोलो बेबी। और सुनो, अगर कुछ बोलना है ना तो सिर्फ ये बोलो कि तुमने प्रीता जी को घर से बाहर निकाल दिया, तुमने प्रीता जी को लूथरा हाउस से बाहर फेंक दिया। सिर्फ ये बोलो। ये कहाँ फेंक पाई? वो लड़की ना घर में आ गई, कुंडली मार के बैठ गई, इस घर की बहू बन गई है। What do you mean घर की बहू? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम ये कहना चाहती हो कि लूथरास ने प्रीता जी को बहू मान लिया, प्रीता जी को बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया? अरे नहीं, कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। सब रेडी थे उसे दोबारा धक्के मार के इस घर से निकालने के लिए। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं आई थी ना, वो एनजीओ वालों को साथ में लेके आई थी। और मैं तुमसे कहा था ना कि करण ने पुलिस वालों को फोन किया। प्रीता की किस्मत सच में बहुत अच्छी, वो पुलिस वाले भी उसी का साथ देने लग गए। इतना बड़ा मेलोड्रामा किया उसने, बहुत अच्छी एक्टिंग की और इस घर में बहू बनकर बैठ गई है वो। और तुम क्या बन के बैठी हो? हाँ? तुम कौन सा ताज लेकर बैठी हो? मूर्खों की महारानी का ताज लेकर बैठी हुई हो। तुम पर यही ताज सूट करता है। एक छोटा सा काम बोला था, तुमसे वो भी नहीं होता है। यूजलेस कहीं की। हाउ डेयर यू,
अपनी जुबान संभाल कर बात करो। वो क्या तोड़ो फोड़ी कर रहे हो? हाँ, दिमाग तो सही है ना? पी रखिए क्या? हाँ पी रखी है मैंने, और पीऊंगा। क्या कर लोगी, क्या कर लोगी तुम? मैं कुछ नहीं करूंगी। जो करना था तुम्हारी शराब ने ऑलरेडी कर दिया है। तुम जैसे लोग ऐसे ही होते हो। जैसे तुम लोगों का दिल टूट जाता है ना, अपने दिल के टुकड़े शराब में डाल के पीने लग जाते हो। बिल्कुल सही हुआ है। तुम चाहते थे कि प्रीता इस घर से निकल जाए और वो तुम्हारी हो जाए। प्रीता तुम्हारे हाथ से निकल गई है, हमेशा हमेशा के लिए। अब वो प्रीता अरोरा नहीं, प्रीता करण लूथरा बन गई है, समझे तुम? प्रीता करण लूथरा नहीं है वो, डू यू अंडरस्टैंड? हेलो हेलो हेलो। गॉड शालन, तेरा दिमाग खराब हो गया। तूने क्या कहा? कि प्रीता करण लूथरा हो गई है, करण की वाइफ? गॉड, तू सच में पागल हो गई है। लेकिन तेरी पागलपंती का कारण तेरी ये दो सो कॉल्ड पार्टनर है, माहिरा और पृथ्वी। दोनों एक ही लड़की के पीछे हाथ धो के पड़े। माहिरा दिमाग से पागल है और ये पृथ्वी दिल से पागल है। माहिरा चाहती है कि प्रीता इस घर से निकल जाए सो दैट करण उसका हो जाए, और पृथ्वी चाहता है कि प्रीता इस घर से निकल जाए सो दैट प्रीता पृथ्वी की हो जाए। इन दोनों के चक्कर में ना, दोनों के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगी, सच में पागल हो गई। शोलन तो शोलन, बेटा सब ठीक तो है? हाँ मम्मी जी, वो कब सुखा रही थी। बेटा तुम जानती हो ना, आज शाम को हमारे घर पे फंक्शन है। प्रीता की वेडिंग रिसेप्शन भी है और साथ साथ में मुंह दिखाई की रस्म भी है। अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो, मैं चाहती हूँ कि इस फंक्शन में अपनी छोटी देवरानी के सारे शगुन, सारे रस्म तुम करो, और ये सारा फंक्शन सब कुछ तुम ही मैनेज करो। मम्मी जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन आप कहोगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी। मैं समझ सकती हूँ, मन तो शायद किसी का भी नहीं है, लेकिन ये रस्म है ही ऐसी कि हम सबको करना ही होगा, इसलिए मैं कर रही हूँ, वरना शायद मैं भी नहीं करती। बेटा जिंदगी में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हमें करनी होती है, कभी कभी अपने दिल के लिए और कभी कभी दुनिया के लिए। तुम करोगी ना? जी मम्मी जी। सृष्टि, जिसको आवाज दे रहे हो ना, वो नहीं आने वाली, वो मुंह सुजा के बैठी हुई है। जाके पहले मनाओ। ये लड़की भी ना इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बच्चों जैसी हरकतें करती है। उसकी पसंद की बनाई है मैंने ये खीर, और लेकिन मुझे भी आता है उसे कमरे से बाहर निकालना। तू देख मैं भी क्या करती हूँ। की करने वाले? तू देख तो सही। जानकी, हाँ जानकी, ये कोई अपने कमरे में बैठा है और बाहर तो आने नहीं वाला, और हमने तो खीर बनाई है, तो एक काम करते हैं ना, मैं और तू खाकर खत्म करते हैं। वैसे भी किसी को खीर खाने का मन तो कर नहीं रहा। चल चल तू चम्मच निकाल और कटोरी निकाल, हम खत्म ही करते हैं खीर। अरे वाह बहन जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात बोली है। मेरा भी मिठा खाने को बड़ा जी चाह रहा था। ले 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 ले। वाह, चम्मच देना, कटोरी भी ले आ। चल खत्म करते हैं हम लोग खीर। चल आजा। ये पूरी की पूरी खीर मेरी है। आप लोग को पता तो है, जब मेरी पसंद की चीज घर पे बनती है तो वो मेरी हो जाती है। तो ये खीर मेरी है। पूरा डोंगा? ऐसे कैसे मिलेगी खीर? नहीं मिलेगी। पर क्यों, मैंने क्या किया? अरे बिना किसी शर्त के मैं क्यों खीर दूं तुझे? तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी। अब क्या करना पड़ेगा माँ? मुझे कुछ चाहिए तुझसे। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं माँ, प्लीज। जो मुझे चाहिए ना, वो मुझे तू ही दे सकती है। अगर तू देगी तो सारी की सारी खीर तेरी, और नहीं देगी तो सारी की सारी खीर हम खा लेंगे। क्या चाहिए आपको? छोटी सी मुस्कान, प्यारी सी हंसी। तू मुझे दे देगी ना तो ये सारी की सारी खीर मैं तुझे दे दूंगी। I love you माँ, I love you, बहुत अच्छा। ले थैंक यू।
थोड़ी सी खीर मैं आपको भी दूंगी। अच्छा हाँ, आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी। ये मेरा पुत्र, मैनू पता सी तू मेरे से शेयर किया बिना नहीं खाएगी। हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते राखी जी। सरला जी, आज शाम को हमारे घर पे प्रीता का फंक्शन है। वेडिंग रिसेप्शन के साथ साथ मुंह दिखाई की रस्म भी है। वैसे ये वेडिंग रिसेप्शन का नाम तो ये आजकल के बच्चों ने रखा है, हम तो इसी मुंह दिखाई की रस्म ही मानते हैं। मैंने आपको इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया है। आप अपने परिवार के साथ आज शाम को हमारे घर पे ज़रूर आइएगा। थैंक यू राखी जी, हम लोग जरूर आएंगे। ठीक है, तो फिर आज शाम को मिलते हैं। जी नमस्ते। क्या क्या? अब वो जो तू फोन फेंक रही थी, गुस्सा हो रही थी, रो रही थी, तो अब खुश हो जा। राखी जी ने खुद बुलाया है प्रीता की मुंह दिखाई और रिसेप्शन पर। क्या बात कर रहे हो मम्मा? चलना है ना, तैयार होना है ना, तो जा फिर जल्दी जाकर तैयार हो जा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ मीठा हो जाता है। ये सारा तू ले जा, कमरे में बैठकर ही खा लेना और अपने कपड़े देख ले। ओके, जानकी आंटी मैं शेयर करती हूँ। ओके मम्मा।